आज के इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम प्रूफ ऑफ स्टेक का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे बिटकॉइन के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल किया जाता है, इन द सेम वे इथेरियम के अंदर प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम लोग को ये तो पता होगा कि ब्लॉकचेन के अंदर जब कोई माइनर ब्लॉक को ऐड कर लेता है तब उसको ऐसा करने का रिवॉर्ड मिलता है, राइट। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है, अगर सपोज ये हमारे 5 माइनर्स है बाय द वे, तो अभी प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है, लेट्स से अगर इन 5 माइनर्स को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो ऐसा करने के लिए हर एक माइनर को कुछ अमाउंट स्टेक करना पड़ता है। मतलब हर एक माइनर को कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इस नोड ने या यू कैन से इस माइनर ने 6 इथेरियम कॉइन्स स्टेक किए इनटू द नेटवर्क। इस माइनर ने 10 इथेरियम कॉइन्स स्टेक किए, इस माइनर ने 5 इथेरियम कॉइन्स स्टेक किया, इस माइनर ने 30 किए और इस माइनर ने 40 किए। ओके, तो बेसिकली हर एक माइनर ने कुछ अमाउंट स्टेक कर लिया। अब जो भी ऐसा माइनर है जिसने सबसे ज्यादा अमाउंट स्टेक किया होगा वो माइनर आगे जाएगा। मतलब बेसिकली उस माइनर को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने का चांस मिलेगा, यू कैन से दैट। अब यहाँ पे तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज जो भी माइनर सबसे ज्यादा अमाउंट स्टेक कर रहा है, कितना अमाउंट वो स्टेक कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कॉइन्स वो स्टेक कर रहा है, मतलब जो अमाउंट, मतलब बेसिकली जो कॉइन्स वो स्टेक कर रहा है, उन कॉइन्स की एज भी बहुत ज़्यादा हो। अब कॉइन्स की एज भी बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर माइनर उसके स्टेक किए हुए कॉइन्स को बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हो। जितने ज़्यादा समय से वो उन कॉइन्स को होल्ड कर रहा हो उतनी ज़्यादा उन होल्ड किए हुए कॉइन्स की एज, ठीक है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये माइनर है, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट स्टेक कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि इन सारे के सारे कॉइन्स की एज भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये सबसे ज़्यादा अमाउंट स्टेक कर रहा है और इसके स्टेक किए हुए कॉइन्स की एज भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर माइनर्स, तो ये जो माइनर है ये जीत जाएगा। इसको फिर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने का चांस मिलेगा। ओके, तो बेसिकली ये है। और अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस माइनर ने अभी यहाँ पे 40 इथेरियम कॉइन स्टेक किया है, राइट। तो अगली बार जब वो इस ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करने के प्रोसेस में हिस्सा लेगा तब वो इन्हीं 40 इथेरियम कॉइन्स को स्टेक नहीं कर सकता। उसके पास जो बाकी के कॉइन्स होंगे, अगर होंगे तो उन्हें उसको स्टेक करना पड़ेगा। वो सेम कॉइन्स को बार बार स्टेक नहीं कर सकता, कॉइन्स को वो बस एक ही बार स्टेक कर सकता है। और अब तुम लोग शायद से ये कह सकते हो कि यार ये सारी की सारी कहानी तो हमें समझ में आ गई, बट प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब क्या होता है। देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये माइनर जीत गया, जो कि वो जीत ही गया है। अब ये माइनर क्यों जीता, ये माइनर इसीलिए जीता क्योंकि इन अ वे इसने सबसे ज्यादा अमाउंट स्टेक किया और वो जीता, ये उस स्टेक किए हुए अमाउंट का प्रूफ है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ स्टेक। और अभी प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है। वैसे तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एग्जाम में व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नोट्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। बट मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। बट कंपैरेटिवली प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें उतनी वेस्ट नहीं होती। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।